स्टूडेंट है, एक दिन के बिरयानी खाने से हम लोग का नहीं होता। पटना यूनिवर्सिटी में पूरा चुनावी माहौल जोर शोर से चल रहा है। अभी कुछ ही दिनों का वक्त बच गया है चुनाव में, तो इसी बीच हमारे साथ एक कैंडिडेट है। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम करण कुमार सिंह है। मैं पटना कॉलेज काउंसिल मेंबर कैंडिडेट हूँ CRJD से। अच्छा, तो क्या मुद्दा लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? चुनाव में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें से कुछ जो है मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे कॉलेज में कैंटीन की व्यवस्था, वो एक जो व्यवस्था है, 3 सालों से हमारे कैंटीन की व्यवस्था बंद है। 3 साल पहले 2017 में हम लोग का कैंटीन ओपन हुआ था, उसके बाद कुछ साल चलने के बाद ही वो बंद हो गया। तो उसका रीओपन के लिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, उसको जल्द से जल्द रीओपन करवाने का काम करेंगे। उसका टेंडर पास करवाया जाएगा। जो भी कैंटीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट वगैरह आते हैं तो क्लास गैप के टाइम में उनको बाहर जाना पड़ता है, अगर उनको कुछ लंच वगैरह करना है कुछ भी, तो इसलिए अगर कैंटीन कॉलेज का ओपन रहेगा तो उन लोग का टाइम सेव होगा, वो टाइम पे क्लास कर सकते हैं, बाकी सारे चीज वो टाइम पे कर लेंगे। अच्छा, कॉलेज का जो मेन मुद्दा वो कैंटीन नहीं है। कैंटीन का व्यवस्था नहीं रहेगा फिर भी चलेगा। शिक्षा जो कॉलेज का शिक्षा स्तर गिरता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या हम लोग के कॉलेज में सबसे जो शिक्षकों की भी कमी है, शिक्षा की बहुत कमी है। तो यहाँ जो फैकल्टीज है वो सारे गेस्ट फैकल्टीज है हम लोग के कॉलेज में। अगर आप लेडीज टीचर की ही बात करते हैं तो यहाँ मात्र 2 से 3 जो है लेडी प्रोफेसर है, और बाकी सब जो भी है सारे गेस्ट फैकल्टी है। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ, तो वहाँ एक ही परमानेंट टीचर है जो अर्चना मैम है, उसके अलावा सारे गेस्ट फैकल्टी हैं। तो इसीलिए जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का, वो उतने अच्छे तरीके से रन नहीं कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे टीचर्स को नियुक्त करना चाहिए, जिससे कि कॉलेज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतरीन तरीके से चले और बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ का जो सेमेस्टर है वो भी लेट हो जाता है, एडमिशन प्रॉब्लम हो रहा है, सीट खाली रह जा रहा है कॉलेज में, लेकिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। इस बार लगभग पटना कॉलेज में 150 से 200 सीट खाली रह गया, लेकिन उसमें ना ही हमारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ना ही यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन करवाया गया। जबकि हम लोग ने बात किया था यूनिवर्सिटी से, उन्होंने बोला कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो एप्लीकेशन देना होगा। तो इस तरह पर्सनली एप्लीकेशन दे दे के कितना बच्चा एडमिशन लेगा, तो उन्हें एक एप्लीकेशन निकालना चाहिए था कि आप जो भी बच्चा को एडमिशन लेना है वो इस थ्रू ले सकता है, वो उन्हें नोटिस देना चाहिए था। तो उन्होंने ये सब नहीं किया, जिसके कारण से बहुत सारे छात्र जो यहाँ पढ़ने का एक सपना लेके आए थे वो उस अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। अच्छा, जैसा कि चुनाव में कुछ लोग बिरयानी बंटवा रहे हैं, कुछ लोग अपना अपना जो जिसको, आप क्या बंटवा रहे हैं? हम प्यार बंटवा रहे हैं, सबका सपोर्ट रहे। बिरयानी तो खाते रहते हैं, और बिरयानी वो सबका एक अलग एजेंडा है, सब अपना जो अलग एक सोच से चलता है, सब अपने अपना विचार से चलता है। काम होना चाहिए कॉलेज में हमारा, ठीक है। जैसे हम लोग के डिपार्टमेंट में माइक का प्रॉब्लम है, तो भैया बोले हैं जब हम आते हैं तो माइक का सबसे पहले प्रॉब्लम ठीक करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा वो इशू है, जो हम लोग का बड़ा हॉल है उसमें आवाज बहुत गूंजता है। जो हम लोग का दिक्कत है वो हम लोग को सोल्व होना चाहिए। बिरयानी एक दिन खाने से कुछ होता नहीं, हम लोग पास उतना पैसा है, हम लोग खा सकते हैं। बंटवाने वाला बंटवाने दीजिए, उससे हम लोग कोई फर्क नहीं। बिना बिरयानी के स्टूडेंट आपको वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? पूरा सपोर्ट जो कॉलेज कैंपस में दिखता है, जो कॉलेज कैंपस में दिखता है वो खड़े हैं। भैया जब हम काउंसलिंग के टाइम आए थे तब हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते थे। मेरे को डॉक्यूमेंटेशन में बहुत इशू हुआ था, मेरा डॉक्यूमेंट छूट गया था घर पे। भैया मेरा काम करवाए थे, सारा एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल छूट गया था, लेकिन उसका जीरोक्स था, काम नहीं हो रहा था। भैया सारा काम करवाए थे। तो जो दिखता है वही जो काम कराया है उन्हीं को ना वोट देंगे हम लोग। इसलिए हम भैया के सपोर्ट में हैं, और इतने लोग भी हैं और इतनी लड़कियां भी हैं यहाँ पे सपोर्ट में। लड़कियों से आप लोग किस तरह से इनको सपोर्ट करते हैं? हम लोग इनको इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि बाकी के जो खड़े हो रहे हैं हम लोग को इलेक्शन लड़ने के लिए, वो ऑल टाइम वादे दे के, प्रोमिसेस दे के वो हट जाते हैं। जैसे मैं ये करवाऊंगा, कैंटीन बनवाऊंगा, पानी का व्यवस्था लगवाऊंगा, वो सब जीतने के बाद अपने प्रोमिसेस से हट जाते हैं। लेकिन करण भैया एक ऐसे भैया है जो ऑल टाइम 24 आवर्स वो हमेशा हम लोग के लिए अवेलेबल रहते हैं। हम लोग को कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है वो हम लोग को हमेशा मदद करते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। फैकल्टीज वगैरह बहुत कम है, थोड़ा मेल डोमिनेंट ज्यादा है। जो भी टीचर्स प्रोफेसर वगैरह हैं तो एक ही तो। अच्छा करण कुमार, जैसा कि अभी आपने देखा ये बम फूटा, इस कॉलेज में गुंडागर्दी बहुत चरम सीमा पे है। वो यहाँ पे उसी के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो यहाँ का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है ये सारा सॉल्व किया जाएगा। इस तरह का जो भी होता है, घटना होते जा रही है हम लोग के कॉलेज में आए दिन, तो वो सारे पे हम लोग विचार करेंगे, सारा चीज सॉल्व किया जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हमें चुने, ताकि इस तरह का जो भी माहौल है। इस कॉलेज के छात्रों को क्या मैसेज रहेगा? इस कॉलेज के छात्रों को यही मैसेज रहेगा कि आप एक जो ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपके लिए काम करे, जो आपके लिए तत्पर रहे, जो आपको हमेशा सपोर्ट करे।
ऐसे लोगों को ना चुने जो कि आपको आए और चले जाए, इसीलिए बिरयानी खिला के चले गए। इसीलिए भैया, ऐसे हम लोग स्टूडेंट हैं, एक दिन के बिरयानी खाने से हम लोग का नहीं होता है। आप देख के चलें तो आप पटना विश्वविद्यालय में खड़े हैं। यहाँ का इतिहास अगर एक बार उठा के देखें तो यहाँ से एक बड़े नेता हुए हैं। आईएएस पीसीएस का ये हब माना जाता है। तो चूंकि जिस प्रकार से इसका इतिहास है उसको हम लोग को आगे निभाने का हमारा जिम्मेदारी है। तो यहाँ मेन मुद्दा बिरयानी खिलाने का नहीं है, हमारे कैंपस का। जैसा भैया ने मुद्दा उठाया, सब गेस्ट फैकल्टी है। अगर हमारे प्रोफेसर अच्छे रहते हैं, टाइमली क्लास हमारा अटेंड होता है, हमारे क्लास में सुविधाएं जैसे आपका माइक हो गया, स्मार्ट बोर्ड, आज के डिजिटल में सारे आप देखें, आप कोरोना टाइम में जो भी हुआ ऑनलाइन हुआ। आज के हम लोग का हर डिपार्टमेंट में स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, जो कि नहीं है। गेस्ट फैकल्टी हैं, अच्छे प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर हैं भी तो 9:30 का टाइमिंग है तो क्लास 9:40, 45, 15-20 मिनट लेट से स्टार्ट होता है। तो ये सब जो हम लोग का कमजोरी है, इन लोग को दुरुस्त करना सबसे पहला जरूरी है। बाकी तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, कैंटीन, स्पोर्ट्स क्लब, ये वेलफेयर, तो ये सब तो सेकेंडरी मुद्दा है। पर प्राथमिकता जो यहाँ ये है कि हम यूनिवर्सिटी में आए हैं पढ़ने के लिए, दूर दूर से, बिहार से, अन्य राज्य से भी कुछ विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ का इतिहास सुन के आते हैं कि यहाँ से डीजी हुए, आईएएस हुए, आईपीएस हुए, तमाम नेता परेता भी यहाँ से निकले हैं। तो उसको हम लोग गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि हम लोग इस यूनिवर्सिटी में दाखिला पा के पढ़ रहे हैं, तो उस पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, तो उस प्रकार का हम लोग को माहौल मिलना चाहिए। और भैया अगर जीत के आते हैं तो इनका ये मैदान में आपसे पहले भी दिखे हैं, आज भी दिख रहे हैं और हमेशा दिखेंगे। तो सबसे बड़ा हम लोग का मुद्दा है शिक्षा। हम लोग का बाकी मुद्दा पे भी प्राथमिकता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है शिक्षा। फैकल्टी अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, और हमारे क्लासरूम के अंदर और बाहर सारी फैसिलिटीज दुरुस्त होनी चाहिए। धन्यवाद। स्टार्टिंग टाइम से भैया दिखते हैं, इसलिए हम लोग भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इलेक्शन तो अभी ना हो रहा है, इससे पहले भैया हम लोग हेल्प कर चुके हैं, तो अब हम भैया के साथ जुड़े हैं, तो भैया को ही सपोर्ट जाएगा। करण कुमार सिंह, 4 क्रम संख्या है, इनको ही सपोर्ट हम लोग करेंगे।